जरा रुकना, वीडियो बंद मत करना, बस एक पल रुक कर ये सुनना, क्योंकि अगर अभी तुमने स्क्रॉल कर दिया तो बहुत मुमकिन है कि यही आदत तुम्हें जिंदगी में भी आगे बढ़ने से रोक रही हो। आज तुम यहाँ बैठे हो, फोन हाथ में है और दिमाग के अंदर बस एक ही बात चल रही है, बस थोड़ी देर, और यही थोड़ी देर आज नहीं तो कल पूरा दिन बन जाती है। और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन याद आता है, बिस्तर से उठने से पहले ही उंगलियां स्क्रीन ढूंढने लगती हैं, रील्स अपने आप चलने लगती हैं। तुम खुद से कहते हो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन सच बताओ, अगर फोन पास न हो तो क्या बेचैनी महसूस नहीं होती? अगर खाली बैठे रहो तो क्या दिमाग शोर नहीं मचाता? यही तो असली समस्या है। तुम अकेले नहीं हो, लगभग हर इंसान आज इसी जाल में फंसा हुआ है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे समय रहते पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी इसी में बिता देते हैं। रील्स चुपचाप आती हैं, कोई आवाज नहीं करती, कोई जोर नहीं डालती, बस धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान चुरा लेती है। पहले 5 मिनट जाते हैं, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा, और जब अचानक घड़ी पर नजर जाती है तो दिल के अंदर से आवाज आती है, यार फिर से वही हो गया। तुम गुस्सा होते हो, खुद पर अपने आप से वादा करते हो कि अब नहीं करूंगा, कि कल से कंट्रोल करूंगा, लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी। यही सबसे खतरनाक बात है, ये आदत तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाती, ये तुम्हें धीरे धीरे कमजोर इंसान बना देती है। कमजोर ध्यान, कमजोर इच्छा शक्ति, कमजोर फैसले। अब तुम ज्यादा देर एक ही चीज पर टिक नहीं पाते। पढ़ने बैठते हो तो मन भागने लगता है, काम शुरू करते हो तो थकान महसूस होने लगती है, सोचने बैठते हो तो बेचैनी होने लगती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब मेहनत का आदी नहीं रहा। उसे हर समय तुरंत इनाम चाहिए। असल जिंदगी धीरे बनती है, सफलता भी धीरे आती है, मेहनत में कोई शोर नहीं होता। लेकिन रील्स ने तुम्हें तेज चीजों का आदी बना दिया है। हर सेकंड कुछ नया चाहिए, हर पल कुछ अलग चाहिए, इसीलिए असल जिंदगी तुम्हें उबाऊ लगने लगती है। रील्स पर तुम देखते हो कम उम्र में बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, हंसते चेहरे, परफेक्ट जिंदगी, और फिर तुम अपनी जिंदगी देखते हो जहां संघर्ष है, जहां उलझन है, जहां चीजें धीरे चलती हैं, और यहीं से तुलना शुरू होती है। तुम सोचते हो सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ दिखा रहे हैं। तुम उनकी 1 मिनट की वीडियो देखते हो और अपनी पूरी जिंदगी उसी से तौल लेते हो। यह सबसे बड़ी नाइंसाफी है जो तुम खुद के साथ करते हो। रील्स तुम्हें सोचने से दूर रखती हैं, क्योंकि जैसे ही तुम सोचने लगते हो तुम्हें अधूरापन महसूस होता है, डर महसूस होता है, सवाल उठने लगते हैं, और इन सवालों से ज्यादातर लोग भागते हैं। इसलिए फोन उठाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। समय है, लेकिन तुम उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेच रहे हो, हर स्वाइप पर, हर रील पर। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी सिर्फ रिएक्शन बन जाती है। कुछ देखा, कुछ महसूस किया, फिर अगला कोई दिशा नहीं, कोई गहराई नहीं, और एक दिन तुम अचानक रुकते हो और खुद से पूछते हो मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम्हें याद नहीं आता आखिरी बार तुमने खुद पर कब गर्व किया था? यही वह पल होता है जहां या तो इंसान बदलता है या फिर समझौता कर लेता है। ज्यादातर लोग समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम अब भी यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है अंदर कहीं ना कहीं अभी आग बाकी है। अब सवाल यह नहीं है कि रील्स अच्छी हैं या बुरी, सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी किसे दे रहे हो। आज का फैसला छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। फोन नीचे रखने का फैसला, खुद से मिलने का फैसला, शुरुआत में मुश्किल होगी, मन भटकेगा, बेचैनी होगी, लेकिन याद रखना यही बेचैनी तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर बार जब मन करे फोन उठाने का, खुद से पूछना क्या मैं अभी अपनी जिंदगी से भाग रहा हूँ, और अगर जवाब हाँ हो तो वहीं रुक जाना, क्योंकि वही रुकना तुम्हें आगे ले जाएगा। जिंदगी रील्स जितनी तेज नहीं होती, लेकिन वह कहीं ज्यादा सच्ची होती है, और जो लोग इस सच्चाई को चुन लेते हैं वही लोग धीरे धीरे अपनी तकदीर बदलते हैं। फोन नीचे रखो, गहरी सांस लो और खुद से वादा करो अब मैं अपना ध्यान अपनी जिंदगी पर दूंगा, क्योंकि जो लोग अपना ध्यान बचा लेते हैं वही लोग एक दिन अपनी जिंदगी भी बना लेते हैं।